नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। DFL फैमिली DFL मेंबर्स, अगर आप मुझसे पूछें कि पैसा स्टॉक मार्केट में कैसे बनता है, तो मेरा आंसर साफ यही होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा हिम्मत, विश्वास और कन्विक्शन से बनता है। मैं देखता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जब करेक्शन होता है, बहुत लोग काफ़ी पैनिक करते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह सस्ते में बेच देते हैं और बहुत सारे स्टॉक्स में एवरेजिंग करने की उनकी हिम्मत नहीं होती होगा। इस मार्केट का साइकिल हमेशा ऐसे ही चलेगा। मार्केट में जब कोई बैड न्यूज़ होती है तभी आपको स्टॉक डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल होता है। कौन सा स्टॉक अभी के टाइम में लाइफ टाइम हाई अचीव कर रहा है, गिने चुने स्टॉक्स होंगे, बट इसी बीच में आपको देखना है कि मार्केट सेंटीमेंट अभी के टाइम खराब है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। इसी बीच में कहे जो टॉप क्लास कंपनी है जो कि सोने से भी महंगे हैं, उनको आप कौड़ी के भाव पे ना बेचें और उधर पे आपको मौका का तलाश करना है। स्टॉक मार्केट में गैस हमेशा रिस्क होता है, बट जो गैस उस रिस्क को समझ जाता है, करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए या फिर एक फॉल में, वो धीरे धीरे एवरेजिंग करता है फ्यूचर के लिए, तो गैस उनको रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। बिकॉज मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे निवेशक सब कुछ ठीक होने का इंतजार करते हैं और निफ्टी की बात की जाए तब ऑल टाइम हाई लगाते हैं। तो ऑफकोर्स अगर आप ख़राब टाइम में स्टॉक को होल्ड करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनके बिजनेस को समझते हैं, तब ऑफकोर्स वो सब एक मौका बनता है। तो मेरे हिसाब से दो टॉप क्लास मिड कैप कंपनी, आप उसको लार्ज कैप भी कंसिडर कर सकते हैं, जो अभी के टाइम में बहुत ही अच्छे भाव पे अवेलेबल है। आप चाहें तो स्टडी करके इन सब में फर्दर एवरेजिंग भी कर सकते हैं और कैसे गिरावट अगर होती है तो एकदम फॉर लॉन्ग टर्म अवधि के लिए बाई भी जरूर कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। शुरुआत में जो मैंने इंट्रो दिया इसका मतलब बहुत ही डीप होता है। शॉर्ट टर्म में आपको समझ में नहीं आएगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको समझ में आ जाएगा कैसे अच्छी कंपनी को खराब वक्त में आप खरीद सकते हैं। तो जिनके पास एक बेहतरीन स्टॉक है जो एक समय 1400-1500 का स्टॉक था, अभी के टाइम में 1000 हो चुका है, तो क्या गारंटी है कि आने वाले कल में नहीं गिरेगा? ऑफकोर्स गिर सकता है स्टॉक मार्केट में गाइस। याद रखिएगा, प्राइस कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होता, बट येस अगर बिजनेस प्रेडिक्टेबल हो कि लॉन्ग टर्म में बिजनेस को आप प्रेडिक्ट कर पाएँ, तो जिनके पास वो अपने आप में ही एक उठाने का मौका बन सकता है। तो जिनके पास आज के स्टॉक में 2% के आसपास फॉल हमें देखने को मिलता है और इधर पर अगर आप देखें जो लेवल्स हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव जरूर है। मैं किसके बारे में डिस्कस करूँ? मैं इधर पे कैसे रिलैक्सो फुटवेयर्स के बारे में डिस्कस जरूर कर रहा हूँ। ये तो पहला स्टॉक है, दूसरा स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। बट अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी ये 25% डाउन है। तो क्या 25% फॉल होने से आप बेच देंगे? इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए स्टॉक मार्केट में प्राइस क्यों फॉल हो रहा है और बिजनेस में क्या खराबी है और क्या अच्छाई है। तो मैं दिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट में इसको पनिशमेंट क्यों मिल रही है, बिकॉज अपने आप में गैस बहुत ही लो बीटा वाला स्टॉक है, लेकिन अभी के टाइम में अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुकी है। साल में गैस जो भी इसने गेन दिया था सारे के सारे स्वाहा होते हुए देखने को मिल रहा है। और मेरे हिसाब से गैस जो बुल मार्केट होता है ना, ऑफकोर्स एक करेक्शन के बाद ही शुरू होते हैं। इसके पहले भी गैस एक रेंज बाउंड था, भागा फिर गिरा और उसके बाद ये कोविड के जो लो है उसी के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स कोविड का लो ऐसा नहीं कि प्राइस के वाइज मैं बोल रहा हूँ, इधर पे जो RSI इंडेक्स है वो उसी के हिसाब से इंडिकेशन जरूर कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर आप देखिए 5 ईयर्स में भी गैस इसने अच्छे खासे पैसे बना के जरूर दिए हैं लॉन्ग टर्म की। तो गैस सोचिए कितने लोगों ने रिलैक्सो को पहले ही बेचा होगा, बहुत लोगों ने गैस इधर पे ही हार मान के बेचा होगा। मैंने क्या बताया, स्टॉक मार्केट में गैस हिम्मत, करेज और भरोसा से ही मार्केट में पैसे वाले बन सकते हैं। बिकॉज करेक्शन तो लाइफ का पार्ट है। तब कोर्स इसमें भी गिरावट हो रही है, तो क्या इधर पे दी एंड इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज लॉन्ग टर्म में जब रिवर्सल देगा, जो कभी भी देगा, भले 3 महीना लगे, 6 महीना लगे, 8 महीना लगे, बट येस लॉन्ग टर्म में गैस ये कंपनी चलनी ही चलनी है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस चप्पल जूते अपने आप में ही लोग पहनना बंद नहीं करेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ कुछ ऐसे पता गया, इसके क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइस की वजह से बहुत सारे स्टॉक्स के बिजनेस में काफ़ी डेंट हमें देखने को मिल रहा है। बट यस इतिहास गवाह है कि बहुत ही लंबे अरसे तक जो क्रूड है 100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है। इसके पहले भी गैस क्रूड की बात की जाए 2008 के बाद काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी, अगर आप देखें $100 के आसपास था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सीधा फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा था। और उसके बाद अगर आप देखें 2022 में ठीक 14-15 साल के बाद वो सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मार्केट में आप कभी भी कोई भी चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। बॉन्ड मार्केट अलग होता है, कमोडिटी मार्केट अलग होता है, इक्विटी मार्केट अलग होता है। तो मार्केट में कभी भी अनप्रेडिक्टेबल माहौल होता है, जहाँ पे फेड की कुछ कमेंट्री आती है, रेट हाइक होता है, तो कमोडिटी के प्राइस काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो लॉन्ग टर्म में गैस क्रूड कभी भी इतना हाई वैल्यूएशन सस्टेन नहीं करता और कभी भी गैस उसमें गिरावट होती है तो रिलैक्सो के फुटवेयर्स के जो मार्जिन हैं जो अभी के टाइम में काफ़ी डेंट हो गए हैं, उसका सीधा इंपैक्ट देखने को जरूर मिल सकता है। दिखाऊंगा, बताऊंगा भी। मैंने क्या बताया कि रिलैक्सो की बात की जाए अपने आप में गैस एक बड़ी कंपनी है, तो ऑफकोर्स एक जो उसमें रिस्क होता है वो बहुत ही कम होता है। बहुत ही प्रेडिक्टेबल बिजनेस है। चप्पल जूते का जो बिजनेस है आपको आराम से समझ में ज़रूर आएगा। ऑल टाइम हाइस अगर आप देखें मैसिव डिस्काउंट में, ऐसा नहीं है कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती। क्या पता दोस्तों, इसका जो लो है 900 का, जो कि 1 साल पहले का है, क्या पता ये भाव आ जाए। अगर इसका कभी भी इन सब कंपनी में भाव अगर ये सब आते हैं तो छोड़ने वाली कंपनी है। बहुत तो बोलेंगे से प्राइस टूनिंग काफ़ी महंगा है।
जाके चेक करिए बाटा का या फिर इनके पीयर्स का, आपको उससे महंगा दिखाई पड़ेगा। ऑफकोर्स गैस इनकी जो आरओसी है, आरओई है क्वाइट इनलाइन ज़रूर है, बट ये इस कंपनी में इतना जो फॉल हुआ इसके पीछे की वजह फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। इसी वजह से कंपनी की शेयर प्राइस में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है। अगर आप सेल्स देखें 2020 में जो महामंदी आई थी उसके बावजूद भी गाइस इनके सेल्स क्वाइट इंटैक्ट थे, मार्केट ने रिवॉर्ड भी दिया बिकॉज बाटा के सेल्स काफ़ी डाउन हो गए थे बिकॉज वो सब शोरूम्स के ही लाइक बिजनेस हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। बट येस 2022 में गाइस अच्छी खासी रिकवरी हुई बिकॉज कोविड उस समय नहीं था। बट ध्यान रखिएगा कोविड के पहले गाइस अगर आप देखें इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन था 17% के आसपास था, और जिस कोविड आया था तो ऑफकोर्स कच्चे तेल के दाम बहुत ही कम हो गए थे, मार्जिन गाइस 21% के आसपास बढ़ चुका था। बट येस उसके मार्जिन में फिर से फॉल हमें देखने को जरूर मिल रहा था। तो नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो पहले बहुत अच्छे से बढ़ रहा था, बट अगर आप देखें तो उसके बाद हमें सीधा फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। रीज़न साफ था बिकॉज कंपनी के टॉप लाइन तो सही है बट खर्च बढ़ने की वजह से ऑफकोर्स उनके मटेरियल कॉस्ट काफ़ी हाई हो गए थे, जिसकी वजह से प्रॉफिट उनके काफ़ी 2 क्वार्टर में कम हमें देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस यही सब गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है जहाँ पे आपको समझ में आए कि अनप्रेडिक्टेबल माहौल में जो प्रेडिक्टेबल बिजनेस है अगर आप उसमें दाव खेलें जो कि हमेशा क्रूड इतना महंगा रहने वाला नहीं और कभी भी इसमें सुस्ती आएगी। याद रखिए रिलैक्सो के पास एक प्राइसिंग पावर भी है जहाँ आने वाले कल में ये अपने प्राइस को बढ़ा के लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट येस जो चैलेंजेस अभी के टाइम हमें देखने को मिल रहे हैं यही रीज़न है गैस कि इसमें फॉल हमें देखने को जरूर मिली है। जैसे तो मैंने बहुत बार इसका प्रमोटर होल्डिंग आपसे शेयर की है, बहुत बार सिखाने की भी कोशिश की, बट येस मेरे हिसाब से गैस इसने 200 का मूविंग एवरेज है बहुत पहले ज़रूर तोड़ दिया था। तो अगर आपके पास एलोकेशन ठीक है एकदम होल्ड करे, एलोकेशन थोड़ी गड़बड़ है मतलब थोड़ा कम है, उठाने का मौका हो रहा है तो 1000 का लेवल 200 का टूटता है और कभी भी फिर से 970 950 के आसपास आता है तो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से एक गोल्डन बाई हो सकती है। इसके पहले भी गैस नंबर्स खराब आए थे, पनिशमेंट मिला था 925 के बाद एक रिवर्स ज़रूर हुआ था। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, मार्केट ही गिर रहा है, अनसर्टेन माहौल है, तो इधर पे लॉन्ग टर्म के लिए आप ज़रूर दाव खेल सकते हैं। हिम्मत नहीं रहेगा, करेज नहीं रहेगा तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में पैसे कैसे बनेंगे। आज खराब टाइम है इसलिए स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, कॉमोडिटी के प्राइस काफ़ी हाई हो गए, क्रूड के प्राइस काफ़ी हाई हो गए, बट देख लीजिएगा एक दिन जब गैस इन सब में रिवर्सल होगी और जब सब कुछ साइकिलिक वो में जब ठीक होगा तो ऑफकोर्स गैस इन सब कंपनी में ज़रूर आग लग सकती है। तो उसमें जो दूसरा बिजनेस है एक तो रिलैक्सो की बात की जाए उसमें 30-35% के आसपास डिस्काउंट, और सेम दूसरी मेरी जो कमेंट्री होगी वो दीपक नाइटेड पे ज़रूर होगी बिकॉज दीपक नाइटेड को आपने नोटिस किया होगा मैं थोड़ा ज़्यादा कवर करता हूँ। रीज़न क्या है बिकॉज इनका जो कैपेक्स प्लान है 1500 करोड़ का दोस्तों आने वाले कल में ये बहुत ज़्यादा विस्फोट कर सकता है। और गाइस ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि दीपक नाइटेड बहुत चल गया है तो आने वाले कल में नहीं चलेगा। दीपक की बात की जाए तो गैस 5 ईयर्स में इसने जो मैसिव पैसे बना के दिए 1300% के आसपास, इसके पीछे रीजंस था मैंने क्या बताया कि सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटली। तो ऑफकोर्स गैस इनके कैपेक्स प्लान इधर से शुरू होते हुए देखने को मिल रहे थे, बट धीरे धीरे गैस ये हमें और भी प्लस साइड में एक्सेलेरेट होते हुए देखने को जरूर मिल रहे हैं। 1500 करोड़ के आसपास जो कैपेक्स प्लान है ये गैस इनके आने वाले कल में टॉप लाइन और बॉटम लाइन को काफ़ी बूस्ट कर सकता है। तो इसलिए गैस कंपनी का शेयर प्राइस भागा था, ऐसी कोई गारंटी नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं होगी, होती भी हम तब को इधर पे मौका की तलाश में रहना है। बिकॉज अगर आप देखें ट्रेंड है ऑफकोर्स एक लोअर लो का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है और इसने इसको अभी तक नहीं काटा। तो यहीं का अगर ये अपना पुराना जो सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ेगा तो डाउन साइड अगर आप देखें एक डाउन साइड वेज पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो मैंने ड्रॉ किया है। तो ऑफकोर्स या तो इधर से स्टॉक प्राइस गिरेगा या फिर भागेगा, भागता भी है तो लेटेड को लेकिन गिरता है। आपको पैनिक नहीं करना है बिकॉज आपको लेवल्स देखना है कि कौन कौन से लेवल्स में दीपक नाइटेड के शेयर प्राइस में एक अच्छा खासा सपोर्ट इमर्ज हो सकता है। की बात की जाए लॉन्ग टर्म में गाइस मैसिव पैसे बना के दिए और इतने पैसे किसके बने जिन्होंने अच्छे खासे लॉन्ग टर्म होल्डिंग की। बिकॉज बीच में तो गाइस ये होगा रिलैक्सो फुटवेयर्स हो गए, किसी को खरीदने का मौका नहीं दिया है। तो ऑफकोर्स कभी भी कोई स्टॉक में बियर साइकिल हमें देखने को मिलता है तो 6 महीना साल भर कभी कभी 1.5 साल कभी 2 साल परेशान करता है, बट लॉन्ग टर्म में गाइस जब भी वो रिवर्सल देता है तो ऑफकोर्स आग लगाता है। तो मैंने जो पैटर्न ड्रॉ किया था इसके पहले आप उसको फिर से मॉनिटर करके देखिएगा तो जो वेज पैटर्न है उसी का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। या तो ये ब्रेक डाउन करेगा या फिर एक ब्रेक डाउन करने के बाद एक लाइक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। तब चाहे तो इन सब बिजनेस पे फॉर लॉन्ग टर्म फोकस कर सकते हैं। की बात की जाए तो बहुत अच्छी कमाल की कंपनी हमें देखने को मिलती है। इसका ये मार्केट कैप रिलैक्सो जैसा ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा इनका जो प्राइस टू अर्निंग है गाइस रिलेटिवली बहुत ही कम है और दूसरे केमिकल कंपनी से गाइस कंपनी बहुत ही मजबूत ज़रूर है। रही बात आरओसी की, आरओई की अपने आप में आप देख लीजिए इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी गाइस इसके जो आरओई है 37% के आसपास ज़रूर है। इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगर आप देखें तो ऑफकोर्स इनके भी ऑपरेटिंग मार्जिन में डिक्लाइन हमें देखने को मिला, मैं दिखाऊंगा। बट सेल्स की बात की जाए आप देख सकते हैं कि एक समय गाइस कंपनी 2700 करोड़ के आसपास सेल्स करती थी। लास्ट ईयर की बात की जाए 6800 करोड़ के आसपास सेल्स जरूर करी है।
कि भी गैस अगर आप देख रहे रिलैक्सो की तरह ओपीएम में 5% मार्जिन डाउन है, तो मार्केट मार्जिन्स को बहुत कंसंट्रेट करता है। बट ये कंपनी क्या करेगी, अगर इनके क्रूड के प्राइस ही बढ़ जाएंगे तो ऑफकोर्स गैस इनको भी अपने मार्जिन्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो ऑफकोर्स ये सारा चीज़ गैस एक साइक्लिक होता है। आने वाले कल में गैस इनके पास ही प्राइसिंग पावर है। बट ध्यान रखिएगा, जो कंपनी गैस इतने रफ्तार से अपने प्रॉफिट को बढ़ाते हैं, आप समझ ही सकते हैं कि ये सब किस कद की कंपनी। एक समय गैस कंपनी 4-5 साल पहले 174 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, जो अभी के टाइम में 1000 करोड़ के आसपास है, जो हर साल बढ़ता हुआ देखने को जरूर मिला है। सबसे गैस एक बहुत ही अच्छी कैश रिच कंपनी है, ऑल टाइम हाई अच्छी खासी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती। हमेशा गैस मतलब जो प्रिपरेशन होती है हम लोगों की, ख़राब के लिए होना चाहिए और गुड के लिए होना चाहिए। अगर आप CMPs उठाते हैं फ्रेश एंट्री के लिए, गिरता है तो कितना गिरेगा, हो सकता है कभी ख़राब केस में 1700, 1600, 1500 चला भी जाए। जाता भी तो इतना हाहाकार मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट है गैस, स्टॉक मार्केट में तेज़ी आती है, गिरावट भी होती है, बट बिजनेस सही रहता है तो फिर से तेज़ होता है। तो मेरे हिसाब से गैस SIP वे में इसको आप एड ऑन डिप्स करें। बहुत बार गैस इसने सपोर्ट लिया भी है 1850 के आसपास, 1900 के आसपास, फिर से मिलता है तो वेल एंड गुड। बिकॉज मुझे तो गैस मार्केट को टाइमिंग करना पसंद नहीं है। जब स्टॉक ऑलरेडी अच्छे खासे डिस्काउंट में हूँ तो ऑफकोर्स कैसे अपनी SIP कंटिन्यू करें। अगर एलोकेशन कम है तो धीरे धीरे एक गैप आप चूज़ करिए कि मुझे कहाँ पे एवरेजिंग करनी है। सैलरी सबकी आती है, बट येस इन दो कंपनी में फोकस करें जो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पेनिट्रेशन रखते हैं, बट शॉर्ट टर्म में लाइक क्रूड के प्राइस बढ़ने से काफ़ी लाइक घात होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोनों में से कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। दोनों के दोनों बिजनेस अपने आप में प्रेडिक्टेबल है, लेकिन येस अभी के टाइम में माहौल ही सही नहीं है। बट लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप ये पेन सहेंगे तो आपको ऐसे कंपनी रिवॉर्ड ज़रूर दे सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।